बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो चुकी है। क्या ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा? ब्रेकआउट करता है तो कितना बड़ा पंप हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकता है? ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है? कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट के अंदर चल रही है। यूएस का जो डेप्ट था वो ऑल टाइम हाई के ऊपर अपने पहुंच चुका है। इसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, कौन से कॉइन्स पे पड़ेगा? साथ ही साथ आप लोगों के सवाल जो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे थे, वो सारे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपल सा देख सकते हो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी बहुत टाइम के एक साइडवेज मूवमेंट के बाद। अभी करंटली हम देखते हैं तो हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो $12,000 का है, एंड जो एक मेजर सपोर्ट एरिया है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग वो $1,05,000 के आसपास हमें देखने को मिलता है। नाउ करेंटली जहां भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि अगर एक डेली कैंडल क्लोजिंग $12,000 के ऊपर होती है तो यहाँ से ये तय है कि 1,25,000 या 1,20,000 के आसपास हम जाने वाले हैं, बिकॉज यहाँ से एक बड़ी रैली की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर लो ब्रेक होता है $1,05,000 का जो एरिया है वो अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से जो फॉल आएगा वो काफी बड़ा हो सकता है, मे बी $90,000 के आसपास हम गिरते हुए दिख जाए। बाकी ऑल ओवर जो ये रेंज मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, एक पंप के बाद जब भी इस टाइप का एक रेंज मूवमेंट देखने को मिलता है और लंबा चलता है तो उसके बाद ज़्यादातर चांसेस में हमें एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट ही देखने को मिलता है। ऐसा आप प्रीवियसली भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इसी टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ी रैली आई थी, टोटली साइडवेज मूवमेंट हुआ नीचे की साइड, यहाँ पे एक बुल फ्लैग बनाते हुए फिर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। उसी टाइप से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एक बड़ी रैली आ चुकी है, इस टाइप से कुछ साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट शायद हमें देखने को मिले, जो कि मे बी अक्टूबर नवंबर में देखने को हमें मिलेगा। तो ये वाला लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है मेरी पर्सनली बिटकॉइन से, सारी चीज़ें देखते हुए, चाहे वो फियर और ग्रीड हो, चाहे वो बिटकॉइन के लेके न्यूज़ हो, चाहे यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस हो, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक्सपेक्ट मैंने मूव यहाँ पे करा है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो इजिली $1,10,000 प्राइस यहाँ पे हिट करेगा, एंड मेरे हिसाब से इस बार शायद इसको ब्रेक करके सीधे $1,12,000 के आसपास में प्राइस देखने को मिल जाए। डेट्स वाई $1,12,000 के ऊपर एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर मैंने अपना पर्सनली लगा रखा है, बिकॉज अगर यहाँ से रिडक्शन आता है तो एक क्विक मौका मिलेगा हमें प्रॉफिट बुक करने का। डेट्स वाई शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर मैंने पहले से लगा रखा है, क्योंकि अभी फ्योर ग्रीड भी 66 के ऊपर चल रहा है, तो चांसेस पूरे पूरे रहेंगे कि $1,12,000 तक का पंप आ जाए, देन उसके बाद एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल जाए। रिजेक्शन की उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि एक न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि यूएस का जो नेशनल डेब्ट है वो ऑफिशियली अपने नए ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, यानी कि यूएस के अंदर लोन जो यूएस गवर्नमेंट ने ले रखा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। बाकी बिटकॉइन का जो अगला मूवमेंट होता है वो डेफिनेटली यूएस के सीपीआई के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करने वाला है, जो कि 15 जुलाई को निकल के आएगा एक्चुअल डाटा। फॉरकास्टिंग भी अभी तक नहीं करेगी है, अगर फॉरकास्टिंग भी इसकी हो जाएगी तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, क्योंकि फॉरकास्टिंग से ही हमें आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट मूव बिटकॉइन का क्या होगा या फिर सीपीआई डाटा किस तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये तो था ऑल ओवर बिटकॉइन का एक क्विक अपडेट। नाउ बात कर लेते हैं हम अब ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जो आप लोगों ने सवाल पूछे थे। तो आप भाई का सबसे पहले सवाल था ईने बता दो, रेंडर बता दो, कुछ ने बोला था रे कॉइन बता दो, पाई भी बोला था, नियर बोला था, बहुत सारे कॉइन्स थे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो इथेरियम का था, जो कि मेन कॉइन भी हमारा है। इथेरियम के अंदर अगर आप देखोगे डेली चार्ट के अंदर एक गोल्डन क्रॉस हो रखा है, एंड यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इथेरियम हमें रैली करता हुआ दिख जाए। तो अगर आपने इथेरियम की लॉन्ग टर्म एक्विजिशन नहीं करी या फिर स्पॉट के अंदर आपके पास इथेरियम नहीं है तो इस समय पे लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से $2,850 तक इजीली इथेरियम हमें जाता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। वहीं बात करते हैं अगर हम ईएनए कॉइन के बारे में, जिसका सवाल किसी ने कमेंट्स के अंदर पूछा था, ईएनए भी बुलिश देखने को मिल रहा है, बट अभी आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 0.28 का। जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करता तब तक चांसेस रहेंगे कि यहाँ से ये फॉल कर जाए। डेट वाइज इसको खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट अभी आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। एक अगर आप जूम करके मैं इसको दिखाता हूँ तो एक एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। तो एक शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए अगर आप चाहो तो छोटे अमाउंट में ले सकते हो स्पॉट में। बाकी मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग करना तभी सेफ रहेगा जब $0.28 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी ईएनए की। उसके बाद फिर रेंडर कॉइन हमारे पास आता है, इसके अंदर अगेन एक असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। ये भी अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी एंट्री इसके अंदर बनेगी। अभी भी ली जा सकती है बट थोड़ा रिस्की रहेगा, स्पॉट के अंदर चाहो तो एकोमोडेट कर सकते हो दोनों ही कॉइन को। फिर रे कॉइन हमारे पास आ जाता है जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। जो दोनों कॉइन अभी ब्रेकआउट नहीं करे हैं वो रे कॉइन ऑलरेडी कर चुका है। आप देख सकते हो एक असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री टाइप बन रही है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो एंट्री ले सकते हो। $2.5 का टारगेट रहेगा, एंड मेरे हिसाब से रिटेस्ट के ऊपर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। अगर 2.26 के आसपास ये दोबारा करके आता है तो यहाँ पे अपना लिमिट बाय ऑर्डर आप लगा सकते हैं, ये एक बेटर एंट्री रहेगी। अभी करंट प्राइस पे लेना रिस्की रहेगा। फिर नियर कॉइन है
जिसके अंदर अगेन बुलिश कैंडल बनी है, ये भी ब्रेकआउट की साइड बढ़ रहा है, इसके अंदर भी स्पॉट बाइंग हम ले सकते हैं। अगेन वही बोलूंगा, ब्रेकआउट पे लोगे ज़्यादा सेफ रहेगा, बट अभी करंट प्राइस पे भी लेते हो तो सेफ है स्पॉट के अंदर, बट फ्यूचर ट्रेड मत लेना, वहां पे आप फंस सकते हो। स्पॉट के अंदर लेके चाहो तो नीचे की साइड स्टॉप लॉस लगा लेना अगर रिस्क कम लेना है। फिर हमारे पास गाला कोइन आया था जो अगेन सेम तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है, इसका ब्रेकआउट भी हमें ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। इन सब में जो सबसे बेटर मुझे दिख रहा है वो नियर कॉइन दिख रहा है, और नियर के बाद रे दिख रहा है रिटेस्ट के ऊपर अगर आपको मिल जाता है, एंड ये नहीं दिख रहा है। ये 3 कॉइन है जो मुझे ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। फिर उसके बाद गाला कॉइन मैंने आपको बताया अगेन वही चीज़ कर रहा है, बट इसके अंदर ज़्यादा एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। फिर हमारे पास स्टोन कॉइन आया था जो अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, बट कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही न्यूज़ को लेकर आई थी। पहले न्यूज़ आई कि यूएई की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, फिर न्यूज़ आई कि रिजेक्ट कर दिया है। डेट पंप करके इसके अंदर हमें एक डम देखने को मिला, ऑल ओवर मैनिपुलेशन हो चुकी है। यहाँ पे जितने भी शॉर्ट वाले थे उन सबको लिक्विडेट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर शॉर्ट ट्रेड बनाना जब मौका मिले, अभी नहीं लेना, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है 2.922 के आसपास जब ये जाएगा यहाँ पे पंप करके, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट लिमिट और होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे टोन कॉइन के, ठीक है। उसके बाद BLZ कॉइन है जो अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से ये रिकवरी दिखा सकता है, बट बाइंग करना इसके अंदर रिस्की है बिकॉज वॉल्यूम इसके अंदर कुछ खास हमें देखने को मिल रही। फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, ऑल ओवर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ऊपर की साइड अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एंट्री बन जाएगी। देन वी हैव इथफाई कॉइन जो कि करंटली देख सकते हो एक रेंज मूवमेंट कर रहा है। इथफाई के अंदर भी सेम चीज़ बोलूंगा, अगर ब्रेकआउट करेगा तो ही दोबारा से ये बुलिश होगा, उससे पहले एंट्री लेना रिस्की है। बट अगर आप शॉर्ट लेना चाहते हो तो 1.046 ये एक एरिया रहेगा जहां पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर हम ला सकते हैं। यहाँ से रिडक्शन आता है तो क्विकली हमें ये प्रॉफिट दे सकता है। देन वी है बिटकॉइन, जिसका क्वेश्चन किसी ने कमेंट्स के अंदर पूछा था। करंटली आप देख सकते हो 5 के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट के ऊपर है, बट इसका गोल्डन रेशियो जो है, गोल्डन सपोर्ट आप मान लो, वो है आपका 0.08 के आसपास का। तो अगर आपको इसके अंदर बाइंग करनी है तो एक लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हो 0.084 के आसपास लगाना, बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि थोड़ा ऊपर से ही यहाँ पे हमें जंप देखने को मिल जाए, बिकॉज बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजुअल कॉइन, जिसका अगेन किसी ने सवाल पूछा था। करंटली आप देख सकते हो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और जिस टाइप की कैंडल्स बन रही है दिखा रहा है कि इतना बुलिश ये कॉइन अभी के लिए फिलहाल नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग देता है तो अच्छी एंट्री यहाँ पे बन सकती है, उससे पहले एंट्री लेना इसके अंदर भी थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। देन वी है पाई कॉइन, जिसका वैसे तो मैं एनालिसिस करता नहीं हूँ, बट किसी ने सवाल पूछा था एंड आपके सवाल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो उसका एनालिसिस भी शेयर करना बनता था। अभी करंटली आप देख सकते हो 0.40 एक लेवल है भाई, जहाँ से इसके अंदर जंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो चाहो तो यहाँ पे अपना एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हो आप, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक सडन रिकवरी हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी कुछ खास इसके अंदर देखने को हमें नहीं मिल रहा। अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे ये फेस कर सकता है, विच इज़ अराउंड 0.47 के आसपास, जहाँ पे चाहो तो एक शॉर्ट लिमिट और ला सकते हो, बिकॉज यहाँ से डायरेक्शन आया तो एक क्विक प्रॉफिट का चांस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑल ओवर ये कुछ कॉइन्स है जिसका एनालिसिस आप लोगों ने मुझसे मांगा था, मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन कॉइन्स के अंदर ट्रेड करनी है तो कौन सा एक्सचेंज, कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मुड्रेक्स ऐप का, स्पेशली अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो मुड्रेक्स ऐप आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक तो यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस आप क्रिप्टो को भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म से यूओडीटी को डिपॉजिट करना है। वहीं दूसरी ओर ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो रेगुलेशन का भी कोई खतरा नहीं रहता है, इंडिया के अंदर रेगुलेट है, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग एज वेल एज फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों ही करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको झंझट नहीं रहेगा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म का आप यूज करें। बाकी इनका एक प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा है जिसका नाम है मुड्रेक्स अल्फा, जिसमें बेसिकली जितनी ज्यादा आप वॉल्यूम जनरेट करोगे उतनी कम फीस आपको पे करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको एक तो ट्रेडिंग फीस के अंदर डिस्काउंट मिलता है, आपकी कम हो जाती है जितनी वॉल्यूम आप जनरेट करोगे, उसके साथ साथ विड्रॉल फीस जो होती है वो आपकी फ्री हो जाती है, एक्सपर्ट की गाइडेंस आपको मिलती है, वीकली मार्केट रिसर्च भी आपको दी जाती है, कुछ इनके प्रायोरिटी सपोर्ट आपको मिलता है, कुछ दिक्कत आ जाती है तो इनके एक्सक्लूसिव वेबिनार भी आपको अटेंड करने को मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें इनकी हैं जो पेड हैं वो सारी आपको फ्री में मिल जाती हैं अगर आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छे वॉल्यूम जनरेट कर रहे हो। अब वॉल्यूम किस हिसाब से जनरेट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 500K के ऊपर की वॉल्यूम जनरेट करते हो तो आपकी फीस यहाँ पे 0.048 के आसपास हो जाती है। $2 मिलियन से ज़्यादा की वॉल्यूम जनरेट करोगे तो 0.046 के आसपास आपकी यहाँ पे फीस हो जाएगी। एंड इस तरीके से जितनी ज़्यादा वॉल्यूम आप जनरेट करोगे उतनी कम फीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ती है। बाकी यार देखो मुड्रेक्स अब काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट एंड इकोनॉमिक टाइम जैसे यहाँ पे जर्नल्स ने बेसिकली इनके बारे में यहाँ पे पोस्ट करा है, इनके बारे में बताया है, पार्टनरशिप करी है। उसके अलावा इनके फाउंडर और इनके को फाउंडर भी काफ़ी फेमस अब हो चुके हैं, एक फेमस चेहरा जो होता है वो यहाँ पे बन चुका है। बाकी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं फॉरब जैसी वेबसाइट bitcoin.com उन्होंने भी इनके बारे में काफ़ी पोस्ट करा है एंड इनकी टीम का आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हो इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो मुड्रेक्स ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। मेरा कोड यूज़ करके यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो पहले डिपॉजिट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मैंने आपको लिंक दे रखा है वो कोड दे रखा है उसका यूज़
करके ही यहाँ पे अकाउंट बनाना, ताकि पहले डिपॉजिट के ऊपर आप अपना बोनस का फायदा उठा पाए। बाकी आज की वीडियो अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना।